नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी जो वैकेंसी है वो 17,000 प्लस इस बार भी आपकी रहने वाली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका बाकायदा मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। कई आरटीआई रिप्लाई हमारे पास आए हैं, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि वैकेंसी जो है वो 17,000 प्लस जाने वाली है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। स्टूडेंट ने पूछा है कि भैया मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 4 जुलाई के बाद इशू हुआ है और मेरा जो एग्जाम अप्लाई वहां पर भी मैंने ईडब्ल्यूएस लगाया है, चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कई एस्पिरेंट को डाउट हैं, तो मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था और कई बार इस चीज को मैं बता चुका हूं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है इसमें एक्चुअल में चेक क्या होता है। जो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है इसमें आपका क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर आपका चेक किया जाता है। बाकी अगर 6 महीने बाद का भी आपका सर्टिफिकेट है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो है वो मैटर करता है। अगर वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर आपका सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आपका 4 जुलाई के बाद का बना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका सही होना चाहिए। तो ये आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो ओवरऑल जो सिलेबस है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है कि इतना वास्ट जो सिलेबस है इसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें आपकी जो हेल्प है वो अरिहंत पब्लिकेशन कर रहा है। अरिहंत पब्लिकेशन ने जीके जीएस के कंप्लीट आपके जो कैप्सूल है वो लॉन्च कर दिए। ये एक्चुअल में हैंड रिटेन नोट्स है। यहाँ पे क्या है कि जो आपका वास्ट सिलेबस है इसे शॉर्ट फॉर्म में मैप और इमेज के थ्रू कवर किया गया है। इसमें जो कंटेंट है उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप अपने नोट से पढ़ रहे हो और आपको चीजें इजिली याद भी हो जाएंगी। अगर मैं जो नोट्स है उनका पार्ट दिखाऊं, इंटरनल पार्ट, तो आप देख सकते हैं जैसे कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन है तो इस तरीके से इमेज और डायग्राम के थ्रू चीजें क्लियर की गई है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इस तरीके से मैप्स के थ्रू चीजें जो है वो यहाँ पे कवर की गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं तो ये काफी अच्छे नोट्स इन्होंने निकाले। इससे क्या है, जब आप पूरा सिलेबस एक बार देख लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ठीक ठाक जो नंबर है वो आप निकाल पाओगे, क्योंकि वन लाइनर से कभी भी आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। उसके अलावा अभी इनकी जो वेबसाइट है उस पर ऑफर चल रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड प्रवीण 440 यूज करेंगे तो ये जो 6 बुक्स का कम्बो है वो केवल और केवल आपको 440 रुपए का मिलने वाला है। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इसे परचेज कर लें। बाकी आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जो वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी, जो 17,000 प्लस में वैकेंसी कह रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी वजह है पीएसए की वैकेंसी। अभी तक ऐसा लग रहा था कि पीएसए की वैकेंसी नहीं आएगी और मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पीएसए की वैकेंसी आएगी, क्योंकि पीएसए डिपार्टमेंट जो है उसमें कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है। और ये भी बताया था कि उसकी कुछ डेट आपकी डिसाइड की गई है, मतलब 24 जून के आसपास थी। उसके बाद जो है पीएसए की वैकेंसी रिपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी जो पीएसए की वैकेंसी वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। और अगर पीएसए की वैकेंसी आ रही तो आप ये मान के चलिए ये वैकेंसी 17,000 या उससे ज़्यादा भी आपकी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टल इंस्पेक्टर की जो है वो 40 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें आप यूआर कैटेगरी की देख सकते हैं 17 वैकेंसी है, एससी की 6 वैकेंसी है, एसटी की 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी और ओबीसी की जो है वो 10 वैकेंसी है। तो पोस्टल इंस्पेक्टर की इस बार 40 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा जिसका सबको इंतजार था पीएसए की वैकेंसी, तो पीएसए की जो वैकेंसी है वो भी रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। पीएसए की हैदराबाद जो सर्कल है इसमें 77 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें अगर हम पीए की बात करें तो यूआर की 22 वैकेंसी है, ओबीसी की 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है, एससी की 8 वैकेंसी है, एसटी की 4 वैकेंसी है, ओवरऑल पीए की 53 वैकेंसी। अगर ऐसे की बात की जाए तो यूआर की 9 वैकेंसी, ओबीसी की 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है, एससी की 4 वैकेंसी और एसटी की 2 वैकेंसी है। ओवरऑल 24 वैकेंसी ऐसे की हैं। इन दोनों को मिला के 77 वैकेंसी आपकी हैदराबाद सर्कल में आपकी रिपोर्ट हो चुकी है सीजीएल 2025 के लिए। उसके अलावा मुंबई सर्किल में आप देख सकते हैं अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे है 368 वैकेंसी है केवल और केवल मुंबई सर्किल में। अगर हम यूआर की बात करें तो 165 वैकेंसी है, ओबीसी की 34 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसी है, एससी की 155 वैकेंसी है और एसटी की
आपकी एक भी वैकेंसी नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल अभी 2 सर्किल का यहाँ पे रिप्लाई आया है और यहाँ पे वैकेंसी 450 प्लस आपकी जा चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि पीएसए की अगर वैकेंसी आ रही है तो आप ये मान के चलिए कि 2500 प्लस ही ये वैकेंसी होगी। अब ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, तो किसी भी कंडीशन में आपकी जो वैकेंसी है वो 17,000 प्लस रहेंगी। ये डाटा और भी आगे बढ़ सकता है, 18,000 या इसको भी आपका क्रॉस कर सकता है। उसके अलावा कई और आरटीआई रिप्लाई हमारे पास आए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। एमएसएमई में आपकी यूडीसी की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे ओवरऑल 55 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। यूआर की 25 वैकेंसी, ओबीसी की 16 वैकेंसी है, एससी की 4 वैकेंसी है, एसटी की 5 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की जो है वो आपकी 5 वैकेंसी है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ईपीएफओ में भी आपकी एएसओ की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। 94 वैकेंसी इस बार एएसओ की है। यूआर की अगर हम बात करें तो 36 वैकेंसी, ओबीसी की 30 वैकेंसी, एससी की 17 वैकेंसी, एसटी की 5 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी। उसके अलावा ईपीएफओ में एसएसए की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी इसमें हम और आइडियल लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड वैकेंसी का डाटा ईपीएफओ का। तो यहाँ पे एएसओ की आप देख सकते हैं जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो 400 थी, जो वर्किंग स्ट्रेंथ थी वो 218 थी और जो बैकएंड वैकेंसी थी वो 182 थी। इसमें से 182 वैकेंसी में 94 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, यानी कि जितनी वैकेंसी वैकेंट है उसकी 50% या उससे ज़्यादा वैकेंसी आपकी आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएसए में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएसए की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 12,555 है और जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 8491 है। जो यहाँ पे बैकएंड वैकेंसी वो 4,064 है, यानी कि यहाँ पर भी ठीक ठाक वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो इतने आरटीआई के रिप्लाई मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वैकेंसी अभी अच्छी खासी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। उसके अलावा इसमें मैक्सिमम जो वैकेंसी जो इंक्रीज होगी आपकी वो पीएसए की होगी, क्योंकि पीएसए जो है जब भी वैकेंसी 2022 में आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैकेंसी आई थी, 2000 फिर आपका 23 में वैकेंसी नहीं है, 2024 में भी ठीक ठाक वैकेंसी थी। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी जो वैकेंसी वो पीएसए की रहने वाली है, 2500 से ज़्यादा ही वैकेंसी होगी। तो आप ये मान के चलिए कि ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 17,000 या उससे ज़्यादा ही जा सकती है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी ये जो जीके जीएस के कैप्सूल हैं आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपका जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि नोट्स के फॉर्म में है। और उसके अलावा मैं आपको अगर बुक्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इतनी पतली पतली बुक हैं, आप इन्हें इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी जो अरिहंत पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऑफर चल रहा है। अगर मेरा आप कूपन कोड प्रवीण 440 यूज़ करते हैं तो आपको 6 बुक्स का जो कम्बो है वो केवल और केवल 440 रुपये का मिलने वाला है। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा इन्हें आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।